एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ एनटीपीसी का एनालिसिस लेके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ 8 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक के एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस लेके, जो एग्जाम में सीधे पूछे गए थे। और जो भी रिव्यू में आया है वो सारे क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ में बना के डाली हूँ और अभी आप लोग को दिखाऊंगी। और आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको पीडीएफ भेज के प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 8 जनवरी का है और 12 जनवरी तक मैं कराऊंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब गठित किया गया? ये नवंबर 27 को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, जी, इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद कर सकते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को 1822 में। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किए थे बेटनसन ने 1903 ईस्वी में। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हिमा दास। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? मलाला यूसुफजई को 2014 में। विटामिन यानी कि B12 में क्या पाया जाता है? कोवाल्ट, साइनोकोवालिम। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। गति के नियम किसने दिए? गति के नियम न्यूटन ने। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक। फुल फॉर्म ऑफ कोवॉल, इसका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। शिफ्ट फर्स्ट खत्म हो गया। अब WTO की 11वीं बैठक कहाँ हुई थी? अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 10 से 13 दिसंबर 2017 में। फॉर्ट्रेंट का फुल फॉर्म क्या होगा? देखो क्या होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशंस। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबदे। 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था सूरत में। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? भरत मुनि। तमाशा नृत्य कहाँ का है? तमाशा नृत्य महाराष्ट्र का है। एशियंस की स्थापना देश में की गई थी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के लियोन में। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुप्रियर झील। पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? यह मुंबई से थाने 1853 में। डॉल्फिन मछली किस नदी में पाई जाती है? डॉल्फिन मछली किस नदी में पाई जाती है? ये घाघरा नदी में पाई जाती है। अंशुला कांत जो वर्ल्ड बैंक की MD है, से पहले किस बैंक के MD थे? ये SBI बैंक के MD थे। फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड इसरो के किस अध्यक्ष को मिला है? S किरण कुमार। ICC T20 वर्ल्ड कप 2007 की विजेता टीम कौन रही है? ये रही है भारत। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। www का संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। आदित्य L1 क्या है? सन मिशन। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को कंप्यूटर भी पढ़ना है क्योंकि उससे भी बहुत सारे फुल फॉर्म भी पढ़ना है, उससे भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 14 में है। अब मैं ये क्वेश्चन 12 जनवरी के करवा रही हूँ, वो 8 जनवरी के थे, अब ये 12 के, फिर 9 के, फिर 10 के सारे करवाऊंगी। तो 12 जनवरी क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा OS एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 29 नवंबर 1469 में। अजंता की गुफा कहाँ है? अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? अनु बंदोपाध्याय। पुस्तक विंग गांधी के लेखक कौन है? यानी पारो आनंद। जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2019 को। सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मार्च 1739। बुकर पुरस्कार 1997 में अरुंधति राय को दिया गया था। 2019 में मार्गरेट एटवुड को और वंडर नाइटर को दिया गया था और 2020 को डगलस टुटट को दिया गया है। मैक्सिको ने विदेशियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे नवाजा? पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1976 में हुई थी। फुल फॉर्म ऑफ MRTP एक्ट, एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियां अधिनियम।
18 दिसंबर 1969 को पारित हुआ और 27 दिसंबर 1969 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। मोपला विद्रोह इसके पहले भी किसी शिफ्ट में आया था और ये फिर दोहराया गया 1921 में। जॉर्ज पंचम की यात्रा की याद में किस इमारत का निर्माण किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी 1911। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ओडिशा में। रूस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एडवर्ड द एम्पोस्टल से किसे सम्मानित किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जंतुओं के वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जंतु विस्तार विज्ञान। शिफ्ट टू बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? किडनी के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस खाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? यह शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये श्री राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ये रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनुको तबई। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया लीवर। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये कथन पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंस ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 ईस्वी में। ठीक है, तो अब रीजनिंग के थोड़े से क्वेश्चंस हैं नहीं, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि कितने कितने आएंगे। नंबर सिस्टम से एलसीएम एचसीएफ से सिंप्लीफिकेशन, एवरेज के 1, रेशियो और प्रोपोर्शन के 2, मिश्रण के प्रतिशत परसेंटेज के 2-3 क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट एंड लॉस के थे, डिस्काउंट के थे, सिंपल इंटरेस्ट के थे। सब मत देख लीजिए आप लोग, और ये सारे एग्जाम के आप लोग को प्रिपरेशन करके जानी है। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन सब मैं 11 जनवरी के करवा रही हूँ सुबह के। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1957 में। भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है? दादा साहेब। सांची स्तूप निम्न में से किस स्थान के नज़दीक थी? भोपाल। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात। एसएलआर का पूरा नाम क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है। रनकपुर मंदिर कहाँ है? राजस्थान। इंपीरियल बैंक को एसबीआई बैंक में कब बदला गया? 1955। जिस प्रकार बाघ भारत में संबंधित है उसी प्रकार नेपाल से संबंधित गाय है, किसने कहा? दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया है। उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन कब हुआ? 2000 में। माइक्रो इकोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को। खून किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक। नीला पर्वत किसको कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत को। वुमेन्स ऑस्ट्रेलियंस ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? सोफिया केनिन। प्रथम गोल्डमैन सम्मेलन 1930। सहायक संधि प्रथा किस ब्रिटिश गवर्नर ने प्रारंभ की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा 1911 में भारत आए तो उनका किस शैली से स्वागत किया गया? पश्चिमी शैली, यूरोपियन शैली और फ्रांसीसी शैली। कंप्यूटर का कौन सा भाग अर्थमेटिक और लॉजिकल की गणना करता है? माइक्रो प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? ट्विटर। मतलब ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रही हूँ। 1957 में स्वतंत्रता पार्टी का गठन किसने किया? सी राजगोपालाचारी। केंद्र एवं राज्य संबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 263। ऑयल लैंप किस सिद्धांत पर कार्य करती है? केसी तत्व पे। गन्ने का पौधा निम्नलिखित में से किसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पानी, हवा, सूर्य प्रकाश। प्रसिद्ध कविता माई मदर एट 66 की रचना किसने की? कमला दास। एक प्रश्न मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। लखनऊ समझौता कब किया गया? 1916 में।
नेट समायोजन नियंत्रण किसे कहते हैं? अनुकूलन समायोजन या अपवर्तन को बताइएगा। आधुनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रॉनीय चुंबकीय प्रेरण। NEFT का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। याद रखिएगा आप लोग हमेशा के लिए। तो आई होप, तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चंस मैं यहीं अपना एंड अप करती हूँ, क्योंकि होप फ्रेंड कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल हो। और आप लोग प्लीज़ जाते जाते लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जिसका भी एग्ज़ाम कल है।